12 तारीख की रात को हमारे लड़के को चांद तांत्रिक के लड़के ने फोन करके बुलाया। लड़के को वहां जाके पता चला भाई ये जागरण नहीं है तो चौकी है। लड़के को नहीं क्या थान वगैरह बना रखा होगा उन्होंने, उस पे ले जाके मिठाई खिलाई और उसको प्रसाद दिया अलग से। और उसके बाद वहां से वो यमुना के पास ले गए उसको रात को। हाँ कुछ था, कुछ उनके हाथ में हाजरी वगैरह जो कुछ हो बजी। 12 तारीख की रात को हमारे लड़के को चांद तांत्रिक के लड़के ने फोन करके बुलाया। अच्छा जी। भाई दिवाली की नाइट थी वो, उसको बुलाया भी हमारे घर पे जागरण है। देखिए फोन किसका, जागरण में बुलाया। फिर हमारे लड़के को वहां जाके पता चला भाई ये जागरण नहीं है तो चौकी है। लड़का को पता चला भाई चौकी है ये। वो पास में ही छत पे जाके बैठ गया। तो रात को 11:50 पे उसके पास मैसेज आता है, तू डर गया नीचे आ जा। और उसको कुछ अपशब्द भी बोले जाते हैं टेक्स्ट मैसेज के जरिए। और उसके बाद लड़का नीचे आता है। फिर जो उसके साथ में लड़का था वो कहता है भी इसको ना आगे उसके पत्नी क्या थान वगैरह बना रखा होगा उन्होंने, उस पे ले जाके मिठाई खिलाई और उसको प्रसाद दिया अलग से। और उसके बाद वहां से वो यमुना के पास ले गए उसको रात को। ये बातें किसने बताई? ये जो लड़का साथ में था वो लड़का हमारे गांव का ही है, उसने बताया कि सारों को साथ में ले गए। अब हमें तो पता नहीं वहाँ कितना पानी था का, और भी चीज कुछ साथ में लेके गए हैं। हाँ कुछ था, कुछ उनके हाथ में हाजरी वगैरह जो कुछ होगी। अच्छा जी। वो लेके गए। किसका हाथ में थी हाजरी? वो इनके लड़के के हाथ में थी। हमारे लड़का किस कौन? संदीप के हाथ में पता नहीं कैसे आ गई, हमें तो पता नहीं इस बात का। वो तो मानता भी नहीं था इनको। अच्छा जी। पता नहीं क्या होया उस दिन उसको। जो शिवा था साथ में उसने पूछा उसको भी तू मानता तो है नहीं ये चीजें, पर आज कैसे? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा जी। उसके बाद क्या होया, लड़के जैसे गांव वालों ने एक जमुना पार निकलने का रास्ता बना रखा है पानी में से। उसमें ना 4 फुट पानी है। वो जानबूझ के उस रास्ते पे नहीं ले गए जिस रास्ते पे 4 फुट पानी था, उस रास्ते पे ले गए जहाँ पे पानी 25 फुट था। अच्छा जी। 25 फुट। और जब 25 फुट पानी में उसका जो वहाँ मिस हैपनिंग हुई है, तो वहाँ पे एक जो हमारे गांव का लड़का था वो साथ में कूद गया उसके, भाई मैं बचा लूंगा इसको। लेकिन जो पास में लड़के खड़े थे ना, और उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई। कोई उनके चेहरे पे कोई उदासी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई हलचल नहीं दिखाई उन्होंने। और उन्होंने उसको जब तक देखते रहे जब तक वो डूब नहीं गया। अच्छा जी। उसके बाद वहाँ खुद वो कोशिश नहीं करी बचने की? कोशिश अब वो उसने उनको कहा भी तुम मेरे को कपड़ा वगैरह पकड़ा दो, जबकि हर एक व्यक्ति के सिर पे परना भी था और उन्होंने शॉल भी ओढ़ रखी थी। और थोड़ा बहुत हमारे लड़कों को तैरना भी आता था। जब मतलब उन्होंने तो कोई ऐसा षड्यंत्र ही रचा उसके ऊपर कि जिससे वो कुछ भी नहीं कर पाया। अच्छा जी। हाँ जी। और जो गांव के लोग कहते हैं भी हम इस रास्ते से कभी नहीं जाते, वो कंस्ट्रक्शन का एरिया है, यहाँ रोड बनने लग रहा है और उसके बराबर में 4 फुट पानी है। दूर तक लोग अपने खेत में भी जाते हैं पानी में से ही। लेकिन जो वहाँ पे जाते वहाँ तो चाहे बंदा नहा भी ले वहाँ पे। अच्छा, ऐसे भी कुछ आरोप लगे हैं कि मतलब वो अपने होश में था, जैसे कोई बिल्कुल ऐसा कुछ था? मैम पता क्या जी मैम, उन्होंने ना उस दिन से सुबह से ही कॉल कर रखी थी उसको। अच्छा जी। पता नहीं क्या था उनका, पहले से ही प्लानिंग थी, कुछ भी समझ लो पहले से था जो था। और बच्चे को ऐसा किया गया कि भाई तू नहीं आया ना, फिर ये है वो है, पता नहीं यारी दोस्ती बना के कुछ भी करके किया उन्होंने जो किया। उसको कहते हैं ना जैसे माइंड वॉश, वही कर रखा था। अच्छा जी। वो बच्चा देख लो मीठा नहीं खाता था, खा लिया, एक रसगुल्ला खा लिया। उस दिन उसको एक डब्बा खिला दिया, पूरा डब्बा। भैया आपको लगा है एक डब्बा कोई व्यक्ति बैठा बैठा खा लेगा? मैम वो मेरा भतीजा था, मेरे साथ शादी में गया कुछ दिन पहले। मैं 2 पीस उसके नाम के डाल के ले अभी तक 2 पीस तो खा ले मिठा, लेकिन उसने एक ही खाया। अच्छा। मैंने उसको कहा भी मेरे से 3 नहीं खाए जाएंगे, तो 2 खा ले तो मैं खा लेता हूँ, लेकिन उसने एक ही खाया। उनका अंकल मिठा नहीं खाता मैं। अच्छा। भैया क्या कहना चाहोगे कि वास्तव में ऐसी कोई तंत्र विद्या वशीभूत करने वाली, या फिर उस लड़के को जबरदस्ती वहाँ? देखो जी, इन्होंने ना उसको प्रसाद खिलाया, वो किसी को नहीं दिया, उस बच्चे को दिया गया था। उसमें नशा था क्या था हमने नहीं पता क्या किया उन्होंने उसके साथ, क्योंकि हम तो मौके पे थे नहीं। जब उसको वो दिया गया उसके बाद उसको रसगुल्ले वगैरह पता नहीं क्या क्या खिलाया गया। फिर उसको बीच में बिठा के लेके गए हैं, वो उसी की बाइक पे लेके गए हैं।
3 बंदे थे, यानी कि एक बाइक पे 3 बंदे थे, वो बीच में बिठा रखा अच्छा, और कितने बंदे थे उसके साथ? टोटल बताया जा रहा है कि 4 बाइक थी। अच्छा जी, मतलब लगभग 8-10 बंदे। 8-10 9 बंदे मान के चलो साथ में, यानी कि जो 9वां बंदा था तो हमारे बड़ा ही तो 9 बंदे मिलकर क्या एक व्यक्ति को नहीं बचा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोल रहे हैं कि भाई ये पानी में गिरा, सब छोड़ के भाग गए। वो लड़का शिवा नाम का लड़का था, यहीं से है गांव से, उसने छलांग लगाई है पानी के अंदर अकेले ने। उसने कोशिश की, उसने बोला कि भाई परने ले रहे हो बांध लो और मेरे को परना पकड़ा दो और मैं हेल्प कर दूंगा। सब भाग गए। अच्छा जी। वो अकेला क्या करता फिर। तो ऐसा हुआ सब कुछ। वो जो चांदराम है नहीं जी, चांदराम ने कबूल किया है कि मैंने इसको कढ़ाई करके खिलाई हलवे की, और ये भी कहा, उसने ये बोला है कि हमने उसको मिठाई भी खिलाई है का। अच्छा जी। ये उन्होंने कबूल किया है। आपने पूछा कि क्यों खिलाई, आपने क्यों कढ़ाई की? बस ये तो पुलिस ने पूछा था जी उसको। अच्छा, ये लड़के का ऐसा बताया जा रहा है कि ये साथ रहता था उनके, तैरना भी आता था उसको। साथ रहता था। अच्छा, आपको पता था वो तंत्र विद्या जो लड़का करा है, ऐसे कुछ कर्म कांड करा है? ना जी, ऐसा कोई हुआ नहीं था, ना इन चीजों विश्वास करेगा था जी। हाँ जी। और उस दोस्त का पता था आपने इनका घर पर चौंकी लगा है? मन्नू भी मेरा कभी घर भी नहीं गए जी। हाँ, कितने पास रहते थे आप? बस अभी लगा था मेरे साथ, वो सेंटर बजाया करते लाइब्रेरी में पढ़। अच्छा जी। और वैसे ये इस लड़के के टच में कितने दिन से था? ये तो जी काफी टाइम से था, शायद 1-1.5 साल। नहीं 6-7 महीने से 3-4 में। अगर इनकी ना जो हमने कॉल डिटेल निकलवाई या व्हाट्सएप चैट जो चेक की, वो मार्च से थोड़ी थी, बट अगस्त के आसपास काफी हो गई थी। अच्छा, वैसे आपने गांव में जाने की कोशिश की, इनका कोई फीडबैक लेने की कोशिश की, कैसा आचार व्यवहार था? क्या पहले भी इस तरह कोई घटना हुई है? हाँ, इन्होंने पहले भी ऐसा कर रखे हैं वहाँ पे कि जैसे गाय होगी, भैंस होगी, ये वगैरह लोगों से लेते थे। अच्छा जी। लोगों को बोलते थे भी तेरा ये हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा, ये दे दे, ये भेंट कर दे, ये कर दे, वो कर दे। यही काम था। पूरा गाँव वाले भी परेशान है वैसे उससे। गाँव परेशान है। गाँव वाले बोलते हैं बलि वगैरह की बात भी सामने आई है? देखो जी, मेरे को तो इसके बारे में पहले का पता नहीं, लेकिन ये तो हमारे साथ ही हो गया, हम तो क्या बताएं। जी अंकल जी, ऐसा कुछ है? देखो मैम, हुआ तो है हमारे साथ। जब हमारे साथ हुआ है तो हम तो मानेंगे इस चीज़ को भी, हाँ उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि जब ना उसको पता चला चांदराम को भाई हाँ लड़का डूब गया, जैसे उसको वो कन्फर्म करके आया खुद जाकर जमुना पे। अच्छा जी। कन्फर्म करने के बाद उसने दोबारा से अपना तंत्र विद्या जो थी वो दोबारा स्टार्ट करी। अच्छा जी। जी। और जब ये हम मौके पे पहुंचे ना, हमारे को पता लगा, तो हमें तो ये पता लगे भी आपका लड़का डूब गया। हम यहाँ से पहुंचे वहाँ 7 किलोमीटर, और जब हम यहाँ से वहाँ पहुंचे तो उसने अपनी तंत्र विद्या शुरू कर रखी डेरू बज थी। रहा था उसका पूरा जी। हाँ, तब डेरू बजा रहे थे वे, तो हमारे साथ के जो भाई थे ना, उन्होंने उसको गालियां दी और भाई तूने हमारा बच्चा डूब गया और तुम यहाँ अपना काम चला रखा। फिर उन्होंने बंद किया। फिर वो ऐसे, ये नहीं है कि उसने किसी मोटरसाइकिल पे बैठ के वहाँ गया, 1-1.5 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है, पर उसने तो ये पैदल चल के गया वहाँ से, भाई अच्छी तरह डूब जाए। इसमें भी कोई तंत्र विद्या भी है? बिल्कुल है जी तंत्र विद्या। गांव के लोग ना, पहले ये सार्वजनिक मड़ी में था, जो गुग्गा की मड़ी होती है सार्वजनिक गांव की, उसमें था ये। फिर इसने वहाँ पे टूणे टामने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर इसने लोगों ने वहाँ से निकाल दिए थे, पूरी पंचायत ने मिलकर निकाल दिया था इनको वहाँ से। और ये चांदराम का जो बैकग्राउंड है उसमें ये गायें वगैरह कटवाता था पहले। अच्छा जी। मतलब गायें इधर उधर से पकड़ी, जैसे पता ही होगा अपने सरकार ने बंद कर रखी है इनका। यानी बुचड़खाना चला रहा था वो एक तरीके नहीं, आगे सप्लाई करता था। सप्लाई करता था जी। और ये भी मान लो एक तरफ तो वो एक जीव की हत्या करवा रहा है, और दूसरी तरफ उसको लोग तांत्रिक मान रहे या कुछ मान रहे, उसकी पूजा कर रहे। कई लड़के ऐसे थे, एक लड़का था हमारे पास, आज हमारे पास गया था वहीं पे धरना स्थल पे। उसमें ऐसा होया कि उस लड़के को थी तो मेडिकल प्रॉब्लम। अच्छा जी। उसको दौरे पड़ते थे, और उसने कहा मैं ठीक कर दूंगा इसको मेरे पास लेके आओ। उनके घर वालों ने सोचा भी शायद ठीक हो जा। उस लड़के की बहुत बुरी पिटाई की थी इसने। अच्छा जी। चिमटे मारे सर में, चिमटे मारे उसके। उसने काफी दिन हॉस्पिटल में रहा वो। ओहो, यानी कि उसका दिमाग हिल गया, दिमाग हिल गया दिमाग। अच्छा, ये तंत्र विद्या कितनी घातक अपने समाज के लिए, परिवार के लिए तो है देखो जी, परिवार के लिए तो इससे तक हमारे लिए कुछ और चीज तो है ही नहीं आज की डेट में। क्योंकि और भी कोई बच्चा है अंकल? इकलौता वारिस था मेरे भाई का, और वो चला गया।
भाई देख सको हो अंकल जी की आज की हालत है। भाई नहीं कह भाई का बेटा यानी कि बराबर की बाबा ही हो और उसका बेटा अपना बेटा से कम नहीं होता। चाचे को तो बच्चा बहुत प्यारा होता है और चाचे की गोद में खेल के बेटा जो है बड़ा होता है। तो ये कह लीजिए कि अपने बेटे से कम नहीं था अंकल जियों के लिए। और वो आंसू आप देख भी सकते हो कि किस प्रकार बेटा खोने के बाद आज परिवार जद्दोजहद जो है कर रहा है। और इस प्रकार के तांत्रिक ये कहेंगे कुंठित मंशा वाले लोगों की भेंट जो है परिवार का इकलौता वारिस जो है चढ़ गया है। इस प्रकार के अत्याचारियों को कहेंगे दुराचारियों को क्या सजा होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। ने बोला है जी, गांव वालों ने बोला है उनको कि ये तो इनका तो हर साल का काम है, पर कोई सामने नहीं आ रहा, कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। पहले भी ऐसी घटना की है उन्होंने? किया तो है, पर वो कोई बोल उसको सामने नहीं आ रहा कोई भी के क्या खिलाफ। कारण है अभी ऐसा सामने नहीं आ रहा? देखो जी क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, कोई अपनी बुराई लेना ही नहीं चाहता। पड़ोसी बोलेगा भाई तेरे साथ लड़ेगा, ये करेगा। कमाल की बात एक और है, जैसे मान लो वो तंत्र विद्या अपने गांव में करता है, उसने खुद थाने के अंदर कहा कि गांव से कोई व्यक्ति नहीं था। अच्छा, उसकी तंत्र विद्या के अंदर गांव से कोई व्यक्ति नहीं था, सब बाहर के बुलाए हुए थे। अच्छा जी, हाँ ये बाहर के ही बलि जी, बाहर के ही सिस्टम बना रखा था उसने, और है उसके पास कुछ नहीं। अच्छा जी, और हमें तो पुलिस की जो मंशा है उस पर भी प्रश्न चिन्ह आ रहा कि जैसे मान लो हमने डीएसपी को उसी दिन सौंप दिए थे, भाई ये रहे अपराधी, इनको ले जाओ, गाड़ी में बिठा दिए उनके, उसके बाद फरार बता रहे डीएसपी उनको। अच्छा जी जी, यानी कि जिन आरोपियों को आपने पुलिस को हाथों सौंप दिया, पुलिस के हाथों आपने सौंप दिया और उनको और वो फरार फरार बता हो रहे गए। हैं। हमारे पास वीडियो है इस चीज की। यानी कि ये कोई पंछी था जो उड़ गया? वही तो बात है जी, प्रशासन की जो डीएसपी है, मैं तो सीधा कहूंगा डीएसपी की इसमें सबसे लूज भूमिका रही है, क्योंकि उसने आज तक मेरे से कांटेक्ट किया, ना मेरे भाई से कांटेक्ट किया, ना किसी और से कांटेक्ट किया। हमारे पुलिस इसको ये जो हमें हमारा भाई एक पुलिस में लगा है, उसने हमारे को बताया कि आपके मामले की ये रिपोर्ट है कि इसको बंद करने के फिराक में है पुलिस। अच्छा जी, हाँ जी, इसको क्लोज करना चाहती है पुलिस, उसको मैटर को बंद करना चाहती है। फिर उसके बाद हमने एकदम डिसीजन लिया यूँ, और आज हमारा धरने का दूसरा दिन है। लड़के की मम्मी, लड़के की सिस्टर और लड़के का फादर वो वहीं पे हैं, हम अब आए हैं। अब ये घर देखो। अच्छा एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी भाई, आपका दुख बहुत बड़ा है, शायद कड़वी लगे। अच्छा ये आरोप लगाए जाओ अपने हरियाणा में कि अगर किसी की भैंस भी चोरी हो गई, अगर किसी का कुत्ता भी मर गया, जीव तो बहुत बड़ी बात है, धरने दे देते हैं लोग कि रोड जाम कर देते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि लोगों को रोड जाम करनी? रोड जाम करना तो प्रशासन की कमी है। यदि कार्रवाई होती तो हमें रोड जाम करने की क्या जरूरत पड़ती? कितने दिनों की बात होगी ये? 12 तारीख की बात है, 11 तारीख की रात की, और आज देख लो 2 दिसंबर है आज। मतलब 1 महीना होने को, 20 दिन? हाँ 20 दिन से ज्यादा हो गया। हम अनिल विज जी से मिले थे, उन्होंने हमारे को कहा कि भाई बैठ के हमारी बात सुनी अच्छे से तरीके से, और साथ के साथ एसपी को फोन किया ऑन द स्पॉट। हमारे पास वीडियो है उस एविडेंस की। विज साहब ने फोन किया, उसने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। उन्होंने कहा कि आपको इंसाफ दिलवाऊंगा मैं, और साथ के साथ एसपी को फोन किया कि आपने इसमें तंत्र मंत्र की धारा क्यों नहीं लगाई, ठीक बात है, और आपने अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और आपने अभी तक इनके ऊपर एसआईटी क्यों नहीं बनाई जी। तो चलो ठीक है जी। उसके बाद अनिल विज जी ने हमारे से 9-10 दिन का टाइम मांगा।